Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल में जो प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस मिलता है एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को, उसके बारे में ये ऑर्डर जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो निकला है। ये थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो आपका प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस बंद हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एक कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। द प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस जो कि बीएसएनएल में मिलता है 2005 के बाद से सो एंड सो ऑर्डर नंबर। तो इसमें क्या होता है कि 2% ऑफ द बेसिक पे मिलता है प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस। क्यों मिलता है? बुक वगैरह जर्नल्स वगैरह खरीदने के लिए। और इसको क्या करना पड़ता है कि सेल्फ सर्टिफाइड करना पड़ता है ऑल एग्जीक्यूटिव को। तो अब क्या हुआ, 2006 के बाद से देखिए ये डेट भी दिया गया है 18/10/2006। सर्टिफिकेट विल बी सबमिटेड बाय द एग्जीक्यूटिव वंस इन ए ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है ना, ये मार्च को हर एग्जीक्यूटिव को हर साल करना पड़ेगा, जैसे कि प्रोफेशनल अलाउंस मिलते रहे। हाउएवर द रिक्विजिट सेल्फ सर्टिफिकेट हैव नॉट बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये जो सर्टिफिकेट मिलता नहीं था। Therefore, it has been decided by the competent authority that the provision will be provided by the ESS portal for the submission of self certificate for the executive drawing pay in the IDS scale। मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव को अभी ESS जो पोर्टल है ना, उसमें सेल्फ सर्टिफिकेट करके आपको अप्लाई कर देना है। All executive will be required to submit the self certificate regarding the professional upgradation allowance for purchasing book, journal, etc. at the end of every financial year to regularize the payment of professional upgradation allowance in terms and provision order dated number so and so। जो मैं बोला 23/8/2006 को जो ऑर्डर मिला है 18/10/2006 का, इन कॉन्सोनेंस विद दैट ऑर्डर आपको हर साल प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस के लिए आपको भर देना है मार्च को। तो जैसे मार्च को भर दीजिएगा, एक कंटिन्यू होता रहेगा, पैसा आप लोगों को मिलता रहेगा। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ द मैंडेटरी सर्टिफिकेट, अगर आप नहीं भरते हैं तो क्या होगा, तो जो सब्सिक्वेंट ईयर है उसका प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस बंद हो जाएगा। मतलब अगर अभी 2025 में 25 का अगर मार्च में आप भरते नहीं है प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस का ईआरपी में, तो 26 में आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा। तो क्यों छोड़ना है? ये पैसा जो भी मिलता है वो ले लेना है। तो देखिए अब ईआरपी में क्या प्रोविजन यहाँ पे डाला गया है, ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 2005 के फॉर द पीरियड 2005 और द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन बीएसएनएल व्हिचएवर इज लेटर 2023। अब 2023 में क्या किया है, सबमिशन ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द विंडो। तो 2013/3/2023 से 20/3/2023, मतलब 2023 का जो केस है 2005 से 2023 वाला हो गया। अब 2024 के बाद क्या हो रहा है, 2023-24 एंड ऑनवर्ड। ये क्या है कि 1 मार्च से 20 मार्च, ठीक है, 1 मार्च से 20 मार्च हर साल आपको ईआरपी में ऑप्शन मिल जाएगा करने के लिए। तो एक किसके लिए है, जो एग्जीक्यूटिव आईडीएस स्केल में जो जिनको तनख्वाह मिलता है, जिनका डीए आईडीए में होता है, वो सभी को ये भरना है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट फॉर द ईयर अप टू 22 और 23 पॉजिटिवली बाई 20/3/2023 इसको जैसे भरना पड़ा वैसे ही आपको भरना है। तो आप एक काम कीजिए, ईआरपी में जाइए, ईआरपी में जाके आप ये सब भर लीजिए, तो आपको प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस मिलते रहेगा। उसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो करके दिखा देंगे। चलिए इस न्यूज़ में बस इतना ही है। नमस्कार।